विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि करी। आप जानते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो, मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों 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 पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इजराइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल नहीं, ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इजराइल में। ये नहीं कह रहा हूं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है, अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। आप समझ रहे हैं आज का वचन? हाँ, आप देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? वो कह रहा इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है, ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल सेज वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय परमेश्वर की भलाई में जियोगे, और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। पहाड़ क्यों कह रहे हो पहाड़? मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने, कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहाँ पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे, आज्ञा दे। क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए, क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर,
हर 10 सेकंड में चल गया, अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे, क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सरदर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, तो समझ से परे है। क्या कह रहे हैं, हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना, पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे, क्या कहे कि उखड़ जा। उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है। उखड़ जा, नहीं प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं, हाँ जी क्या चाहिए, वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे, बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर उस सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्टेबल, अच्छा एक काम करो चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ। विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है।